बदनावर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी की ओर से तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, परंतु कांग्रेस की ओर से अभी भी टिकट को लेकर कश्मकश जारी है। कांग्रेस अभी तक अपनी उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाई, लिहाजा क्षेत्र के 16 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी का दम भर रहे हैं। तो वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम के छोटे भाई मनोज सिंह गौतम भी टिकट की रेस में है। ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम ने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से उनकी राय जानी, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि भाजपा के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को केवल मनोज सिंह गौतम ही टक्कर दे सकते हैं। अब देखना होगा कब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार का चयन करती है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। बदनावर से किसका टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस को? मनोज गौतम को। मनोज गौतम जी को क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है और उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। उनकी टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं। दत्तीगांव को टक्कर दे पाएंगे वो? दे पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस का प्रबल दावेदार कौन है बदनावर से? अभी तो मनोज गौतम का लग रहा है। बीजेपी से किसको टिकट होना चाहिए? बीजेपी से भी राजवर्धन का चल रहा है। उनका ही चल रहा है जी। क्या गौतम टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे सकता है। कांग्रेस के प्रबल दावेदार बदनावर से कौन है? अभी तो सर पता नहीं है, जैसे हम सुन रहे मनोज गौतम का सुन रहे अभी, पर कंफर्म नहीं हुआ को किसको देंगे टिकट। अगर मनोज गौतम का टिकट होता है तो क्या टक्कर दे पाएंगे वो दत्तीगांव को? हाँ, बराबरी की टक्कर रही सर। बराबरी की टक्कर है। किसको टिकट मिलना चाहिए दादा? गौतम जी। कौन गौतम? कौन? मनोज गौतम को मिलना चाहिए। जीत जाएंगे वो क्या? देखो कहीं हो भगवान है यार। दूसरा कोई? दूसरा कौन है? दूसरे स्थानीय उम्मीदवार भी मांग कर रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिसको भविष्य होगा उसको मिल जाएगा साहब। उनको राजनीति में कोई होता आज तक अपन कोई काम ही नहीं किया। बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? मनोज गौतम को मिलना चाहिए, वो राजनीति में सक्रिय है, उनको मिलना चाहिए। टक्कर दे पाएंगे वो भाजपा को? हाँ, वो अभी तो वही लग रहे हैं, वही दे पाएंगे अभी तो। वही लग रहे हैं अभी तो। स्थानीय उम्मीदवार? अभी स्थानीय उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं ना अभी। बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? बदनावर उपचुनाव में मनोज सिंह गौतम को टिकट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उन्हें? वो प्रबल दावेदार है, राजवर्धन सिंह सामने वही टक्कर ले सकते हैं, बाकी स्थानीय उम्मीदवार में कोई दम नहीं है। बदनावर उपचुनाव में किसको टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस की तरफ से? बाल मुकुंद गौतम को मिलना चाहिए टिकट तो। बाल मुकुंद गौतम को? तो उसकी टक्कर का कोई है नहीं अभी। और मनोज गौतम को मिलता है तो? मनोज गौतम को भी मिलेगा अच्छा है, पर अगर किसी को भी दूसरे को टिकट मिली तो नहीं जीत पाएगा वो। कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए? मनोज गौतम को। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? काम अच्छा करेंगे और क्या। काम अच्छा किए, अभी तो कुछ थे नहीं उनके साथ। अभी नहीं देते, आप करेंगे और क्या। अब करेंगे। वो टक्कर दे पाएंगे दत्तीगांव जी को? हाँ, देंगे। और दूसरे को अगर मिला तो? दूसरे को किसी को मिला तो? दूसरे को थोड़ी पप्पू यादव। कांग्रेस की तरफ से कहीं की टिकट मिलना चाहिए? कांग्रेस के मिलना चाहिए। तो कांग्रेस को पूरा छोड़ो उम्मीदवार? ये गौतम परिवार मतलब मनोज गौतम। और बीजेपी की तरफ से कौन? राजवर्धन। अच्छा, की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो, बीजेपी की तरफ से तो टिकट मिला हुआ है। अब कांग्रेस की तरफ से हमारे को ये चाहिए कि हमें जो गांव वालों को रोजगार दे और गांव वाले मतलब जिससे खुश रहे, हमें गौतम को टिकट चाहिए। गौतम में किसको टिकट मिलना चाहिए? बाल मुकुंद जी को? बाल मुकुंद जी को नहीं, गौतम अपने उसको मनोज सिंह गौतम को मिलना चाहिए। उसके टक्कर दे पाएंगे किसको मिलना चाहिए चुनाव में? कांग्रेस की तरफ से तो मनोज सिंह जी गौतम और बीजेपी की तरफ से तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी है। टक्कर अच्छी कांटेदार होगी दोनों? हाँ, दोनों की अच्छी रहेगी। कांग्रेस को टिकट किसको मिलना चाहिए? दोनों इनको मिलना चाहिए, बाल मुकुंद गौतम जी को। उपचुनाव में बदनावर से कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे यहाँ से मनोज गौतम की ज़्यादा इच्छा हम लोगों की कि मनोज भैया यहाँ से चुनाव लड़े। उन लोगों ने यहाँ बहुत काम भी किए हैं और गरीब वर्ग के साथ में भी है, तो हम उनके पूरी तरह साथ में हैं मनोज जी गौतम के। स्थानीय उम्मीदवार टिकट की मांग कर रहे हो, अगर उनको मिलता है तो? उनके साथ में हम नहीं रहेंगे, भले बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्यों उन लोगों में इतनी क्षमता है नहीं और ना लोगों को काम करने का ये है, तो हम मनोज जी को ज़्यादा ये कर रहे हैं। क्या नाम है? पवन कुमार ठाकुर, बिजूर। कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? मनोज गौतम। क्या वो दत्तीगांव जी को टक्कर दे पाएंगे? दे पाएंगे नहीं तो क्या हुआ।
अच्छा, और कोई जो स्थानीय प्रत्याशी है ये अगर इनको मिलता है तो? बड़े जब तक तो इनको मिलना चाहिए। कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए बदनावर विधानसभा? मनोज सिंह गौतम क्षमता है, वो जिता देंगे, जीत जाएंगे, टक्कर दे सकते हैं वो दत्ती गाँव को, दत्ती गाँव टक्कर दे सकते हैं, वो ही हरा सकते हैं। और अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिला तो? नहीं, उम्मीद नहीं है। चुनाव से किसको टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस की तरफ से? मनोज गौतम मनोज गौतम को क्यों मिलना चाहिए? लायक आदमी है, वो टक्कर लेने वाला है। टक्कर लेने वाले। अगर स्थानीय उम्मीदवार को मिला तो? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं स्थानीय उम्मीदवार नहीं। जो मांग कर रहे हैं? नहीं, दत्ती गाँव को कितनी टक्कर दे सकते हैं? अच्छी टक्कर दे सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं। अच्छी। क्या नाम है? बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? बदनावर उपचुनाव में भैया कांग्रेस को मनोज गौतम को टिकट मिलना चाहिए। क्यों, दूसरे उम्मीदवार नहीं क्या? दूसरे उम्मीदवार उनकी टक्कर का है ही नहीं साहब, तो क्या मिलेगा उनको? अच्छा, अगर उनको नहीं मिला तो? उनको ही मिलेगा भैया, उनके सामने कोई टक्कर वाला आदमी है ही नहीं। बाबूजी अभी टिकट किसको मिलना चाहिए? अब देखो, उम्मीदवार तो बहुत हैं, सब अपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार तो जो राजवर्धन सिंह के मुकाबला कर सके ऐसा उम्मीदवार तो मनोज गौतम ही लगता, गौतम परिवार से है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुकाबला कर सकता है और जीत भी सकता है। चुनाव में कांग्रेस की ओर से किसको टिकट मिलना चाहिए? सर, जो हमारे गांव के समथिंग जो चर्चा जो चल रही है वो मनोज सिंह गौतम के विषय में चल रही है, और टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। मनोज सिंह गौतम को ही टिकट अगर मिलेगी तो वो ही टक्कर दे सकते हैं, इसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं है। 15 उम्मीदवार में भी कोई टक्कर देने लायक नहीं है, वही टक्कर दे सकते हैं। और बीजेपी की ओर से किसको टिकट मिलना चाहिए? बीजेपी की तरफ से तो हुआ ही थका है राजवर्धन सिंह जी को। ये चुनाव जो होने वाला है तो इसमें कांग्रेस की ओर से कौन सा उम्मीदवार अच्छा रहेगा? मनोज जी अच्छे रहेंगे। अच्छा, और बीजेपी की ओर से कौन अच्छा रहेगा? बीजेपी के वजह से तो दत्ती गाँव है से वो। दत्ती गाँव, हाँ, दत्ती गाँव जी को कौन अच्छी टक्कर दे सकता है? मनोज जी देंगे, मनोज जी। मनोज जी कौन? कांग्रेस की ओर से किसको टिकट मिलना चाहिए? कांग्रेस की ओर से तो अभी तक कोई प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाए हैं, अभी तक कोई प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया है। अब बीजेपी का है, बीजेपी ने तो पहले से कैंडिडेट तैयार कर दिया है। अब मिनिस्टर लेवल का आदमी के लिए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनको ऐसा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए कि एक मिनिस्टर से टक्कर ले सके। कौन अच्छा दावेदार रहेगा जो टक्कर दे सके? दावेदार तो क्या है कि अभी राजपूत फैक्टर चल रहा है, और राजपूत फैक्टर चल रहा है तो राजपूत प्रत्याशी को इनको लाना चाहिए कांग्रेस को। कौन राजपूत प्रत्याशी? और राजपूत प्रत्याशी में तो क्या है कि अभी 22 उम्मीदवार तो विधानसभा में है ही सही, और भारी उम्मीदवार में 3-4 उम्मीदवार वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मनोज जी गौतम का सर्वा भारी उम्मीदवार में ऊपर आ रहा है उनका। बीजेपी की तरफ से दत्ती गाँव जी, दत्ती गाँव तो फिक्स है उनका, तो उनने तो पहले कैंडिडेट शुरू से चयन कर दिया था। तो टक्कर मनोज जी गौतम और दत्ती हाँ, गाँव वही दे सकते हैं। कोई अगर फैक्टर चलता है, राजपूत फैक्टर चलता है। टिकट किसको मिलना चाहिए? मनोज गौतम को मिलना चाहिए सर, अभी हालत में कांग्रेस की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से किसको मिलना चाहिए? सर वो राजवर्धन सिंह को मिलना चाहिए सर। बदनावर चुनाव में किसको कांग्रेस की ओर से टिकट मिलना चाहिए? बदनावर उपचुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सशक्त उम्मीदवार है जो अभी वर्तमान में मंत्री है, राजवर्धन सिंह जी दत्ती गाँव, उनके मुकाबले अगर कांग्रेस को चुनाव बदनावर विधानसभा से जीतना है तो इसलिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार अगर कोई है तो वो है मनोज सिंह जी गौतम।